ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, बुधवार का दिन बुध ग्रह को समर्पित होता है और इस दिन बुध देव की पूजा की जाती है। बुध देव की पूजा करने से कुंडली में बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। तो आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की संपूर्ण कथाएं। एक बार एक नवविवाहित दंपति था। एक दिन रविवार को वह अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए अपनी ससुराल चला गया। शादी के बाद यह पहली बार था। ससुराल वालों ने उसका खूब स्वागत किया और उसके लिए तरह तरह के भोजन और अच्छे बिस्तर की व्यवस्था की। उसकी पत्नी की सहेलियों ने उससे खूब मजाक किया। उसने उनके मजाक और बातचीत का खूब आनंद लिया। अपनी पत्नी के छोटे भाई बहनों द्वारा दी गई मेहमानबाजी का आनंद लेते हुए वह बाहरी दुनिया को ही भूल गया। सोमवार और मंगलवार उसने ऐसे ही अन्य कार्यों में बिता दिए। अब बुधवार का दिन आया। उसने अपनी सास से कहा, सासू माँ, आज मुझे एक जरूरी काम है। आज अपनी बेटी को मेरे साथ तुरंत भेज दो। तब सासू माँ ने कहा, लेकिन बेटा, आज तो बुधवार है और बुधवार को कन्याओं को ससुराल भेजना शुभ नहीं माना जाता। ससुराल में बेटियों को भेजना इस दिन बिल्कुल अशुभ माना जाता है। इसलिए आज मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। मुझे बुध की कोई परवाह नहीं। ऐसे दामाद ने कहा, वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुधवार मेरे जैसे व्यापारियों के लिए बहुत शुभ होता है। मुझे भी घर पर एक बहुत जरूरी काम है। सासू माँ ने और ससुर ने दामाद को बहुत समझाया, लेकिन दामाद अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह उसी दिन जाने की बात करता रहा। अब ससुराल वालों ने उसका मिजाज भांप लिया और अपनी बेटी को उसके साथ भेजने के लिए मजबूर हो गए। तब उन्होंने दंपति के लिए एक रथ का इंतजाम किया। दोनों पति पत्नी उस रथ में बैठकर एक कस्बे के पास पहुंचे। तब रास्ते में लड़की को प्यास लग गई। उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया मेरे लिए थोड़ा सा पानी का इंतजाम कर दो। पति मान गया और कस्बे की ओर चल पड़ा। उसके पति से मिलता जुलता एक और युवक उसके लिए पानी लेकर आया। लड़की दोनों में कोई फर्क नहीं कर पाई। उसने उसे अपना पति समझ लिया और उससे खूब बातें की। इसी बीच में उसका असली पति भी आ गया और वह अपनी पत्नी को किसी और से बात करते और मजाक करते हुए देखकर हैरान रह गया। वह उसके इस व्यवहार से नाराज हो गया। पत्नी भी अपने पति जैसे दिखने वाले दूसरे व्यक्ति को हाथ में पानी का घड़ा लिए देखकर हैरान रह गई। इतनी ही देर में वे दोनों एक जैसे शक्ल वाले पुरुष आपस में लड़ने झगड़ने लगे। उस महिला को अपनी पत्नी बताने लग गए। सहयोग से एक कोतवाल वहां आया और वह सारा मामला जांचना चाहता था। उसने महिला से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है, तुम ही बता दो। महिला ने कहा, मैं तो खुद दुविधा में पड़ी हुई हूँ। ये दोनों तो एक दूसरे की तरह ही दिखते हैं। असली पति को अब बहुत दुख हुआ। उसे अपनी सास की बात याद आ गई। कोतवाल उन्हें राजा के पास लेकर गया और सारी कहानी सुनाई। सुनकर राजा ने अपने मंत्री को न्याय करने का आदेश दिया। मंत्री ने कोतवाल से कहा, शाम हो चुकी है, इन सबको अलग अलग कोठरियों में बंद कर दो। रात भर कड़ी निगरानी रखी, मैं कल फैसला सुनाऊंगा। अब तो तीनों को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया। रात का घना कोठरा था। पहरेदार गहरी नींद में सो रहा था। असली पति बहुत बेचैन था। उसे पछतावा हो रहा था। उसने बड़े जोर से कहा, मैं अहंकार और ससुराल वालों की अवज्ञा के कारण ही आज यह दुख भोग रहा हूँ। हे बुद्धदेव, हे भगवान, मुझे इस बार क्षमा कर दो, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। पहरेदार उसकी इस सारी बातों को सुन रहे थे। अगली सुबह मंत्री ने पहरेदारों को बुलाया। पहरेदारों ने उन दोनों युवकों में से एक युवक के व्यवहार के बारे में बताया। मंत्री ने कहा, जिस व्यक्ति को रात में नींद नहीं आई और बेचैनी रही, वही महिला का असली पति है और उसकी पत्नी को उसे सौंप दिया जाना चाहिए। वही दूसरा पुरुष जो रात भर चैन से सोता रहा, वह असली पति नहीं है। अब इस प्रकार से उन दोनों पति पत्नी को कोठरी से बाहर कर दिया। उन्हें सम्मान के साथ विदा कर दिया। पहरेदार जब दूसरे युवक के पास गए तो बाहर से ताला लगा होने के बावजूद उसकी कोठरी भीतर से खाली थी। उन्होंने यह बात जाकर मंत्री को बताई। मंत्री यह जानकर हैरान रह गए कि कोठरी बाहर से तो ताला लगा हुआ था, अब इसके बावजूद भीतर खाली कैसे हुई, अंदर कोई भी नहीं था। तब वे वरिष्ठ मंत्री के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई।
वरिष्ठ मंत्री मुस्कुराए और बोले कि लापता कैदी बुद्धदेव हैं। बुध बुधवार को शासन करते हैं। इस व्यक्ति ने बुध के अधिकार को चुनौती दी थी। बुद्धदेव को बुरा लगा, इसलिए उन्होंने सबक सिखाने के लिए उसके पति का वेश धारण कर लिया। आज गुरुवार है। बृहस्पति गुरुवार को शासन करते हैं। बुध ठीक सूर्योदय के समय गायब हो गए, इसलिए डरो मत। पहरेदारों की इसमें कोई गलती नहीं है। अब राजा अपने मंत्री के फैसले से प्रसन्न थे। उधर पति पत्नी दोनों घर पहुंचे और जाकर उन्होंने अपने प्रियजनों को पूरी बातें बताई। तब से वे दोनों पति पत्नी परिवार सहित बुद्ध देव की पूजा अर्चना और व्रत करके कहानी का श्रवण करने लगे। आप सब भी प्रेम से बोलिए, बुद्ध देवता की जय हो। गणेश भगवान जी कहते हैं कि कभी भी विघ्न आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सूझबूझ से काम लेना चाहिए और चतुराई दिखानी चाहिए। कैसे दिखानी चाहिए कि इस कहानी से समझिए। एक बार एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया कर आप मुझे 5,000 रुपए दे दो। मैं 5 साल के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास करके उसे 5,000 रुपए का कर्ज दे दिया। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत जाने के बाद जब भी उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपए नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वहां वह व्यक्ति नहीं मिला। अब तो जब भी राजा वहां जाता तो वह बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन राजा फिर उस व्यक्ति के घर गया। वहां और कोई नहीं दिखा, लेकिन एक छोटी लड़की घर के आंगन में बैठी हुई थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं बेटा? लड़की बोली, राजन, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तो तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की ने उत्तर दिया, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा की समझ में लड़की की कोई भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए उसने फिर पूछा, अच्छा तो तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसकी इन उल जलूल बातों से खींच गया और राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा चिढ़ने लगा, पूछने लगा, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा उत्तर नहीं देगी, इसलिए अब उसने इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से पूछना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने अभी अभी मेरे सवालों के गोलमोल जवाब दिए हैं, क्या उसका उत्तर तुम सही दोगी? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका, तुम सीधे सीधे मुझे उनका मतलब तो समझा दो। लड़की ने भी मुस्कुरा कर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूंगी तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में तो उन सारी बातों को जानने की तीव्र इच्छा थी। वह तपाक से बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, हे राजन, आप मेरे पिताजी का कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का मतलब बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज, मैं आज आपको इन सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया करके आप कल आइएगा, कल मैं जरूर बता दूंगी। राजा जानने के लिए उत्सुक हुआ। वह अगले दिन फिर से उस व्यक्ति के घर गया, लेकिन आज वहां पर सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी, जो घुमा फिरा कर उत्तर दे रही थी। राजा को देखते ही लड़की ने पूछा, महाराज, आप आ गए? आपको अपना वचन तो याद है? राजा ने कहा, हाँ हाँ, मुझे याद है। अगर तुम अपनी कल की सारी बातों का अर्थ मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की ने कहा, सबसे पहले तो मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब यह था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को छा रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ तो यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगिनी के कांटों को काटने गए हैं। अगर कोई भी रेंगिनी के कांटों को काटेगा तो उसके शरीर में जहां तहां कांटा चुभ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे भी आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया।
वह मन ही मन लड़के की चतुराई की प्रशंसा करने लग गया। अब उसका मन बाकी बातों को जानने को भी हो रहा था। उसने पूछा कि अच्छा, तीसरी और चौथी बात का मतलब भी समझाओ। लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ एक से दो करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी उसे एक का दो करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो एक दाने के दो ही टुकड़े होते हैं, यानी यही कहा था कि एक का दो करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है या नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है या नहीं, यानी कि चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। ऐसा कहकर लड़की चुप हो गई। अब राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया। फिर राजा ने कहा, बेटी, तुम तो बड़ी चतुर हो, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज ही क्यों बुलाया? लड़की हंसकर कहने लगी, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता तो माँ मुझे जरूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो इनमें से किसी को भी विश्वास नहीं होता। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ कर दिया है, जहां इन्हें इस बात का विश्वास हो जाएगा वहीं खुशी भी होगी। अब तो राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटी, यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज भी मैं माफ कर चुका हूँ। अब तुम्हें यह तुम्हारे घर वालों को मुझे कोई भी बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो बेझिझक होकर मुझसे कह देना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। उधर लड़की के परिवारजनों ने लड़की को खुशी खुशी गले लगा लिया। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक बार एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करते करते देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो भाई? तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया। सुनकर नारद जी ने बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तब नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लग गया। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा? तब देवऋषि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अब सुनिए गणेश चालीसा पाठ और आरती। जय
गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजा लाल जय 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 गणपति गणराजो मंगल भरण करण शुभ काजू जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता वक्र तुंड शुचि सुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन राजित माणिक मुकुतन उर्माला स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित धनी शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विख्याता रिद्धि सिद्धि तव चंवर सुधारे मुसक वाहन सोहत द्वारे कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप किन्हा भारी भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा अतिथि जानी कै गोरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी अति प्रसन्न हवै तुम वर दिन्हा मातु पुत्र हित जो तप किन्हा मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना अस कही अंतर ध्यान रूप हवै पलना पर बालक स्वरूप हवै बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठानी लखी मुख सुख नहीं गोरी समानी सकल मगन सुख मंगल गावही नभते सूरन सुमन वर्षा वही शंभु उमा बहुदान लुटा वही सुर मुनि जन सुत देखन आवही लखी अति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा निज अवगुण गुनी शनि मन माही बालक देखन चाहत नाहे गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तुहि भायो कहन लगे शनि मन सकुचाई का करी हो शिशु मोहि दिखाई नहीं परितोष उमा उर भयउ शनि सो बालक देखन कहु पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा बालक शिर उड़ गयो आकाशा गिरिजा गिरी विकल हवै धरणी सो दुख दशा जाय नहीं वरणी हाहाकार मचो कैलासा शनि किन्ह्यो लखी सुत को नाशा तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए काटी चक्र सो गज शिर लाए बालक के धड़ ऊपर धार्यो प्रण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो नाम गणेश शंभु तब किन्हे प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दिन्हे बुद्धि परीक्षा जब शिव लीन्हा पृथ्वी कर प्रदक्षिणा किन्हा चले षडानन भर में भुलाए रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई चरण मातु पितु के धर लीन्हे तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे धनी गणेश कही शिव ही हर्षो नभते सुरन सुमन बहु बर्षो तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस मुख सहके न गाई मैं मतिहीन मलिन दुखारी करूं कौन विधि विनय तुम्हारी भनत राम सुंदर प्रभु दासा लग प्रयाग करा दुर्वासा अब प्रभु दया दीन पर कीजय अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजय श्री गणेश यह चालीसा पाठ कर धरि ध्यान नित नव मंगल ग्रह बसै लह जगत सम्मान सम्मत अयन सहस्त्रदश ऋषि पंचमी दिनेश पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। बोलिए श्री गणपति भगवान की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लडवन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा सूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव माता जाकी पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।